तो ये है चैप्टर 7 की एक्टिविटी 7.1। इसमें बोला है कि हमें अपने माउथ में थोड़ी सी शुगर रखनी है और बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट जो है वो स्वीट ही आएगा। उसके बाद हमें बोला है कि हमें जो है अपनी नोज़ को अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से ब्लॉक करना है और उसके बाद दोबारा चीनी खानी है और उसके बाद बताना है कि जो टेस्ट है शुगर का उसमें कोई डिफरेंस आया या फिर नहीं। तो पहले तो हमारा स्वीट ही आया था जब हमने नाक को जो है ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन जब हम नाक को ब्लॉक करते हैं तो तब टेस्ट बताना है। तो तब भी जो है टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो शुगर है वो स्वीट ही दिखेगी, क्योंकि मतलब स्वीट ही मतलब फ़ील होगी, दिखेगी नहीं, मतलब टेस्ट करेगी स्वीट ही। क्योंकि हमने अपनी नाक को बंद किया है, यानी कि हम स्मेल नहीं कर सकते, और स्मेल जो है वो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। तो जब हम नाक को बंद करेंगे तो हमारे जो ये ऑल फैक्टरी रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे स्मेल को, लेकिन जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर हैं वो तो टेस्ट को डिटेक्ट कर लेंगे और बता देंगे कि शुगर मीठी है। इसलिए सेकंड में भी हमें कोई जो है डिफरेंस नहीं दिखेगा, हमें शुगर जो है वो स्वीट ही मिलेगी। अब थर्ड में हमें बोला है कि जब हम लंच खाएं तो हमें जो है सेम तरीके से थंब और इंडेक्स की फिंगर की मदद से अपनी नाक को दोबारा ब्लॉक करना है और फिर बताना है कि हम पूरी तरह फुल्ली अप्रिशिएट कर सकते हैं फूड का टेस्ट। फुली अप्रिशिएट मतलब क्या हम उसको मतलब अच्छे से बता सकते हैं कि क्या फ्लेवर है, क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है उस खाने की। तो इसका आंसर है नो, हम फुली अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि खाना जब हम फुली अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे जब हमें से उसका फ्लेवर पता होगा। फ्लेवर हमें तभी पता चलेगा जब हम उसका प्रॉपर अरोमा ले पाएंगे, स्मेल ले पाएंगे और उसका प्रॉपर टेस्ट ले पाएंगे। लेकिन अगर हम नाक ब्लॉक कर लेंगे तो हमारे जो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर हैं वो काम नहीं करेंगे, जिससे हमारी जो नाक है उसके अंदर जो है अरोमा नहीं आ पाएगा फूड का। खाली जो है टेस्ट से हम जो है फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि जो है क्या जो है टेस्ट है खाने का। अब एक्टिविटी 7.2 है, फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश, कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मैश, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। अब जो हमें एक ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेना है, इसमें पानी भर देना है, उसके ऊपर जो इसका ये जो नेक है यहाँ पर जो है वायर मैश लगा देना और उसको एकदम कवर कर देना है। फिर उस वायर मैश के ऊपर जो है फ्रेशली जर्मिनेटेड जो है बीन की सीड्स रख देंगे। उसके बाद कार्डबोर्ड को कुछ ऐसे काटना है कि उसका जो ये वाला हिस्सा है और इसके उधर की साइड वाला जो हिस्सा है और जो ये सामने वाला हिस्सा है ये कटेड हो, और फिर उसको सनलाइट के आगे रख देना है कि उस पर जो है प्लांट पर डायरेक्ट सनलाइट आती रहे एक साइड पे। उसके बाद 2-3 दिन तक इसे ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद हम देखेंगे कि जो शूट्स हैं, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है इसे शूट्स कहेंगे और ये नीचे का रूट्स, तो जो ये शूट्स है ये लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी और जो रूट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लाइट की बेंड हो जाएगी। तो ठीक है, हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया। अब ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर जो है हम फ्लास्क को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट एंड रूट्स टुवर्ड लाइट, leave it undisturbed in this condition for a few days. How old the parts of shoot and root changed direction? Have the old parts of the shoot and root change direction? Are the difference in the direction of new growth? What we can conclude from this activity? मतलब अब जो है मैं बोलती हूँ कि इतना मतलब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लाइट आएगी तो ये शूट इधर बैंड हो जाएंगे, रूट इधर। बट अब इन्होंने बोला है कि इसको हम टर्न कर देंगे, यानी कि जो रूट है जो कि इधर की साइड है और शूट इधर की साइड है, उनको ऐसे रखेंगे कि जो रूट है वो इधर की साइड हो जाए, शूट इधर की साइड हो जाए। तो इसे घुमा के रख देंगे और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देंगे। फिर हमें नोटिस करना है कि क्या जो दोबारा शूट है जो यहाँ पर हो गई थी और रूट यहाँ पर हो गई थी वो दोबारा सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगी या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो है ये रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा और रूट्स भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन जब इस प्लांट के ऊपर एक और नई शूट आएगी, ग्रो होगी, तो वो इस साइड जो है सनलाइट की तरफ बेंड होगी। तो यही था इसका। और जो 7.3 है वो कुछ मतलब ऐसी खास नहीं है कि इसमें बोला है कि पहले तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर पेज पे दिए हुए हैं, और उसके बाद बोला है कि इनको डिस्कस करो और फिर लाइब्रेरी में जाके जो है और ग्लैंड्स के बारे में पता करो। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये 2 इंपॉर्टेंट थी ये हमने कर ली है।